नमस्ते दोस्तों, पीताम्बर आरती ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों। क्या आप वोल्वो का ट्रायल देने जा रहे हैं या आप वोल्वो में ट्रायल या फिर इंटरव्यू देना चाहते हैं? दोस्तों, अगर आप वाकई में वोल्वो का ट्रायल पास होना चाहते हैं तो मेरा इस छोटा सा वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लीजिएगा। मैं इसमें कुछ छोटे छोटे से पॉइंट को लेकर बड़ा बड़ा पॉइंट तक बताया हूं कि वोल्वो में किस प्रकार से आप ट्रायल को ईजिली रूप से पास कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा है कि वोल्वो में ट्रायल देने के लिए मिनिमम 2 मेथड हो सकते हैं। पहला, अगर आप ट्रायल देने गए हैं तो या तो गाड़ी आपका रनिंग करके आएगा या फिर गाड़ी खड़ा रहेगा। तो दोस्तों, अगर खड़ी गाड़ी में आपका मान लीजिए ट्रायल है तो उसको आपको पहले चेक करना होगा। गाड़ी का टायर, पट्टा, 2 चीज़ चेक करके आप गाड़ी में बैठ सकते हैं। अगर गाड़ी रनिंग करके आया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली गाड़ी में बैठ सकते हैं। अब गाड़ी में बैठने के बाद की बात को हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही आप वोल्वो में चढ़िएगा आपको देखिए कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपका सीट, आपका स्टेयरिंग बिल्कुल आपको हाई ऊपर की ओर उठा रहेगा दोस्तों, और सीट बिल्कुल पीछे की तरफ रहेगा। आपको सीट पर बैठकर इसको पहले एडजस्ट करना है, इसको उठा करके इसको आगे खींच लेना है। और दोस्तों, स्टीयरिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट करने के लिए देखिए ये एक्सीलेटर के ऊपर में साथियों एक ये है, इसको दबाकर ऐसे पैर से दबाइएगा, स्टीयरिंग आपका एडजस्ट हो जाएगा। दोस्तों, जैसे ही आप गाड़ी में स्टीयरिंग और सीट एडजस्ट कर लीजिएगा तो उसके बाद बगल में आपका सीट बेल्ट रहेगा। सीट बेल्ट को बिल्कुल इस तरह से सही तरीके से यहाँ पर लॉक करके साथियों सीट बेल्ट को जरूर बांध लीजिएगा। दोस्तों, सीट बेल्ट ही बताता है ड्राइवर का ओरिजिनल पहचान। तो जैसे ही आप वोल्वो में बैठे, स्टीयरिंग, सीट और सीट बेल्ट को एडजस्ट करने के बाद अब आप आगे की क्या क्या प्रोसेस कीजिएगा उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये छोटी छोटी बातें दोस्तों पहले ही ट्रायल में फेल कर देता है आदमी। बंदा लोग बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने लगता है, उसको कुछ दूर जाने के बाद ही ट्रेनर उसको लात मार के उतार देता है दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। अब वहां से अगर खाली गाड़ी है तो आप 2 नंबर में बढ़ा कर ले जाइएगा, और दोस्तों अगर लोड गाड़ी है तो 1 नंबर में चलाइएगा। अब मान लीजिए आपका खाली गाड़ी है तो आप 2 नंबर में लेकर गाड़ी को सीधा मशीन के पास जा रहे हैं। मशीन के पास जाने के दौरान दोस्तों आप मशीन पास जैसे ही पहुंचिएगा तो खाली गाड़ी प्रयास कीजिएगा दोस्तों कि आप थोड़ा हाई स्पीड चलने के लिए, ज्यादा भी हाई स्पीड नहीं, नॉर्मल हाई स्पीड। इससे आपका पता चलता है ट्रेनर को कि हाँ ये बंदा ड्राइवरी किया है, गाड़ी चलाया है। तो आप हाई स्पीड में जाइए। मशीन के पास बीचों बीच बिल्कुल सीधा गाड़ी लगाना है दोस्तों, और उसके बाद आपको खास ख्याल रखना है हैंड ब्रेक का। जैसे ही आप मशीन के पास गाड़ी में लोड के लिए लगाएं तो उस वक्त हैंड ब्रेक का यूज बिल्कुल भी मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वो रॉन्ग हो जाता है। इसमें भी बहुत लोग ट्रायल के लिए छट जाता है। अब दोस्तों, जैसे ही आपका गाड़ी लोड हो जाएगा वहां से लोड गाड़ी को आप 1 नंबर में उठाइएगा, और रास्ते में प्रयास कीजिएगा साथियों कि ज्यादा से ज्यादा टॉप गियर में चलने का कोशिश कीजिएगा, कंडीशन के अनुसार कि कौन सा रोड में कितना तक हाई गियर में जा सकता है, तो टॉप गियर का यूज कीजिएगा। और आरपीएम का खास ख्याल रखिएगा दोस्तों, मेन रोल है आरपीएम का। अगर आप आरपीएम 10 से नीचे और 15 से ऊपर रखते हैं तो आप ट्रायल को छट सकते हैं, क्योंकि ये अनइकोनॉमिक में जाता है। और दोस्तों, अगर आरपीएम 10 के ऊपर और 15 के नीचे रखते हैं तो ये इकोनॉमिक आरपीएम हो गया, जिसमें गाड़ी का एवरेज सही आता है, डीजल कम जलता है साथियों। और ट्रायल आपका मिनिमम 1 ट्रिप या 2 ट्रिप होगा। अगर ट्रेनर आपसे 1 से 2 ट्रिप में संतुष्ट नहीं है, उनको लग रहा है कि इसमें कुछ और त्रुटि है, इसको अच्छा से देखना होगा, तो आपका 3 से 4 ट्रिप के लिए ट्रायल हो सकता है। अगर आप पहला ट्रिप में ही बहुत सुंदर से गाड़ी चला दीजिएगा दोस्तों तो वहीं पर आपका फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा फेल या पास का। तो अब दोस्तों, लोड गाड़ी आप जैसे ही चलिएगा तो टॉप गियर में प्रयास कीजिएगा चलने के लिए, और डंपिंग में जाते के साथ जैसे ही आप डंपिंग में पहुंचिएगा दोस्तों तो गाड़ी को रैंप में अच्छे से लगाने का प्रयास कीजिएगा, ना कि गाड़ी ज्यादा रैंप में सटा रहे, ना कि ज्यादा बाहर रहे। अगर ज्यादा सटा रहे तो गाड़ी आपका पीछे खींचने का डर रहेगा, और ज्यादा बाहर रहेगा तो माल पूरा का पूरा आपका बाहर गिर जाएगा दोस्तों। तो आपको प्रयास करना है रैंप में उचित हिसाब से सटा देने के लिए। अब वहां पर आपको डाला उठाना है। डाला उठाते समय आप स्टीयरिंग का यूज कीजिएगा। देखिए दोस्तों, डाला को हमेशा स्टीयरिंग से उठाना चाहिए। डाला को स्टीयरिंग से उठाने के लिए आपको पीटीओ ऑन कर देना है यहाँ से। उसके बाद इस लीवर को ऊपर की ओर उठा देना है साथियों, और उसके बाद यहाँ पर आपको इसको यूज करना है।
यहाँ पर आपको इसको इस तरह से एक बार दबा के इसको अगर आप दबा दे रहे हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, डाला का उठने के लिए आरपीएम अपने आप रेस हो जाता है। मिनिमम 10-11 का आरपीएम में ये डाला उठने लगता है दोस्तों। और साथियों, डाला को हमेशा 3 पिस्टन ही उठाइएगा ट्रायल का समय, खास करके इस बात को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। डाला को उठाते समय आप देखिएगा लुकिंग ग्लास से कि अगर आपका 3 पिस्टन उठ गया है और चौथा पिस्टन उठने के लिए लोड ले रहा है या प्रयास कर रहा है, तभी आपको पीटीओ को अनलॉक कर देना है और लीवर को न्यूट्रल कर देना है। उसके बाद आपको ध्यान देना है दोस्तों कि आपका गाड़ी का डाला का माल पूरा का पूरा बाहर गिरा है या नहीं। अगर पूरा बाहर गिर गया है तो ठीक है, उसी जगह से आप डाला बैठा सकते हैं। अगर पूरा माल नहीं बाहर गिरा है, आपका डाला में माल सटा हुआ है, तो आप एक कदम गाड़ी को आगे बढ़ाकर डाला बैठा सकते हैं। और उसके बाद डाला बैठाने के बाद पीटीओ काटने के बाद अच्छी तरह से गाड़ी को वहां से धीरे धीरे 2 नंबर में निकालना है खाली गाड़ी, और प्रयास करना है दोस्तों कि 300-400 मीटर के अंदर ही टॉप गियर में आपको खाली गाड़ी को चलाना है, ताकि ट्रेनर को लगे कि हाँ ये बंदा फुल टेंट है, ड्राइवर है, अच्छी तरह से ट्रायल को पास कर लेगा। ये तो हो गया गाड़ी चलाने का बेसिक बात। अब दोस्तों, ट्रायल में ट्रेनर लोग क्या पूछता है ड्राइवर लोग से, तो साथियों ऐसा है कि सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि आप कितने साल से गाड़ी चला रहे हैं। दोस्तों, अगर आप बहुत अच्छी तरह से गाड़ी सीख लिए हैं तो मेरा राय रहेगा आप मिनिमम 2 साल 3 साल बोल दीजिएगा, ताकि आपको उसको लगे कि हाँ चलो ठीक है, पुराना ड्राइवर है। अन्यथा दोस्तों, आप 1-2 महीना बताइएगा तो उनको डाउट होता है कि ये गाड़ी को चला पाएगा या नहीं। और दोस्तों, दूसरा सवाल वो आपके गाड़ी का कुछ बेसिक सा सवाल पूछ सकते हैं, जैसे इसमें कितना इंजन ऑयल आता है, इसमें कितना लीटर डीजल का टैंकी का कैपेसिटी है, कितना लीटर एडब्ल्यू डाला जाता है, कितना लीटर इसमें हाइड्रोलिक आता है। इस प्रकार से बेसिक सवाल पूछेंगे, जो कि आप YouTube पे मेरा भी वीडियो सर्च कर लीजिएगा, बहुत सारा वोल्वो के बारे में वीडियो है, देख लीजिएगा, तो आप आसानी से उनको कुछ हद तक जवाब दे दीजिएगा। बाकी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन का एक ही जवाब रहेगा कि सर हमको उतना नॉलेज नहीं है। बाकी आप जितना हो सके दोस्तों आप प्रयास कीजिएगा इसमें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करने के लिए, ताकि उनको संतुष्ट कर दे कि हाँ हमको बेसिक नॉलेज है गाड़ी के बारे में। और दोस्तों, एक और सवाल आ सकता है, गाड़ी का सेफ्टी क्या है, तो आप मेरा शॉर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने सभी शॉर्ट वीडियो में जवाब देने का प्रयास किया है, सारा का जवाब आपको शॉर्ट वीडियो में मिलेगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गाड़ी का सेफ्टी क्या है, ड्राइवर का सेफ्टी क्या है, इस प्रकार का छोटा बड़ा सवाल आपको वो ट्रेनर पूछ सकते हैं। दोस्तों, ट्रायल में वोल्वो चलाते समय कभी भी होपलेस नहीं होइएगा, कूल माइंड से ऐसा गाड़ी चलाइएगा जैसे आपने बहुत बार गाड़ी चला चुका है। एकदम मस्ती से चलाइएगा। ट्रेनर जो भी सवाल पूछेगा उनको नॉर्मली जवाब दीजिएगा। और दोस्तों, वोल्वो में चढ़ते के साथ आप एक बार में सारा फीचर्स को देख लीजिएगा, कहीं कोई स्विच या बटन एक्स्ट्रा ऑन तो नहीं है जिसको मैंने ऑन नहीं किया है। जैसे कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि ट्रेनर लोग खुद ही डिफेंसर लॉक कर देते हैं, ताकि जो ड्राइवर ट्रायल दे वो कंफ्यूज हो जाए। पीटीओ को ऑन कर देते हैं ताकि जो ड्राइवर ट्रायल दे वो कंफ्यूज हो जाए कि इसमें मतलब क्या करना है, उसको कितना नॉलेज है। ये चेक करने के लिए ट्रेनर लोग ये बेसिक सा काम करते हैं, जिसपे आपको गाड़ी में चढ़ते के साथ आपको ध्यान देना है। दोस्तों, वोल्वो के ट्रायल के लिए और आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगा। मिनिमम इतना ही आप कर देने पे ट्रायल 100% पास हो जाइएगा दोस्तों, 100% पास हो जाइएगा। और ज्यादा कोशिश कीजिएगा मेरा शॉर्ट वीडियो देख देख के कि आपको वोल्वो के बारे में बेसिक सा नॉलेज हो सके, ताकि उनको छोटा छोटा सवाल का आप जवाब दे पाए। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।